सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो ये वाला सेटअप है वो मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, इस तरीके से बात करनी पड़ेगी। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है नोइंग कि इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है एंड मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। और ये उन लोगों के लिए वीडियो है। अगर कोई देख रहा है कि बाइक से रिलेटेड वीडियो, तो वो वाला वीडियो नहीं है, वो आएगा, थोड़ा लेट आएगा, सिर्फ इसी रीज़न से कि मेरा हाथ में लग गई है। सो कमिंग टू दी पॉइंट कि ये वीडियो किस बारे में है। जैसा मैंने पुरानी कुछ वीडियोस में बोला था कि मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि मैं आउट ऑफ दिल्ली अपनी बाइक लेके जाऊँ। थोड़ा मैं ऐसे ना टैप करता रहूँगा सो दैट मेरा कैमरे की स्क्रीन ऑफ ना हो। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बात करी थी कि मैं प्लान कर रहा हूँ आउट ऑफ दिल्ली जाने का बाइक से ही, शायद माउंटेन्स। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मानसून में माउंटेन्स पे जाना सेफ़ नहीं था, तो मैंने प्लान चेंज कर दिया। हालांकि मैं तो कैंपिंग वगैरह का सोच रहा था, जो मैंने वीडियोस वगैरह डाली थी, बट कैंपिंग का पॉसिबल नहीं था। तो मैंने प्लान करा कि हम लोग जयपुर जाते हैं। मैं और एक मेरा दोस्त, हम दो लोग थे। हम लोग जयपुर के लिए निकले थे फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग क्या मतलब 10 बजे के आसपास हम लोग निकले थे यहाँ से, दिल्ली से। और जयपुर हम पहुँचे थे 6 साढ़े 6 या 7 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुँचे थे। और जितना टाइम लगा बारिश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, इतना टाइम नहीं लगता जनरली, बट लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बारिश थी, रूट डाइवर्ट कर दिए। तो हम भी, गूगल मैप ने भी हमको कई जगह ऐसे ऐसे घुमा दिया, अच्छे खासा टाइम हमारा वेस्ट करा दिया ऐसा करके। तो वो एक चीज़ थी। फ्राइडे को हम गए थे, यानी कि फ्राइडे को डेट क्या थी मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दूंगा। एंड लाइक मेरे को डेट याद नहीं है। फ्राइडे को हम गए थे। देन 2 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ वाइल कमिंग बैक। अगस्त में हम गए थे। वाइल कमिंग बैक मेरा एक्सीडेंट हो गया 2 सितंबर को। मैं जयपुर से वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ, अपने दोस्त के साथ ही हम 2 लोग गए थे बाइक से ही। तो एक्चुअली हुआ ये था कि बारिश हो रही थी और मैं 70-80 के आसपास मैं बाइक क्रूज़ कर रहा था। और एक गांव पड़ता है हरियाणा में, ओढ़ी करके, ODHI करके, रिवाड़ी से थोड़ा सा पहले, 15-20 किलोमीटर थोड़ा सा पहले। तो वहाँ पे जाके हमारा क्रैश हुआ। क्रैश कैसे हुआ? मैं 70-80 पे क्रूज़ कर रहा था आराम से, एंड देन आउट ऑफ सडन हाईवे पे, आउट ऑफ नोवेयर, एक बैल अचानक से सामने, गाय या फिर बैल, आई गेस बैल ही था वो, अचानक से वो हाईवे पे बाइक के सामने आ जाता भागता हुआ। और मेरे पास मिली सेकंड का भी टाइम नहीं होता कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं या फिर मैं बाइक मोड़ूं ऐसे ऐसे करके। तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाई। हालांकि मैंने ट्राई करा। मतलब होता है ना कि जैसे कुछ भी चीज़ें अचानक से आ जाती है, सेव करने के लिए इंसान कुछ करता है। तो मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट मोड़ा बाइक को, और मेरा राइट हैंड बाइक जो बैल था उससे पहले टकराया जाके। कुछ इस तरीके का फ्रैक्चर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो भी मेरा एक्सरे का रिपोर्ट था उस टाइम पे। एंड नाउ द थिंग इज़, क्या हुआ, मैं इतना लकी था वहाँ पे, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ कोई भी नहीं था वहाँ पे आसपास। और जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कई सारे लोग आ गए, 5 से 6 लोग आ गए वहाँ पे। ट्रक वाले थे जो कि वेट कर रहे थे आगे। बहुत गंदा ट्रैफिक था उस दिन दिल्ली जयपुर और ऐसे एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गुड़गांव पूरा ट्रैफिक से लाल था, समझ लो। तो उस दिन क्या हुआ, ट्रक वाले भी उधर ही खड़े थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो इन्होंने चाय ऑफ़र करी, खाना ऑफ़र करा। उनका अगर आपको लगता है कुछ तो आप ट्रक में स्पेस है तो वहाँ जाके लेट सकते हो। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे ही बाइक उस बैल से टकराई, तो 5 मिनट के लिए मेरे को ऐसा, मैंने पिलियन को देखा कहीं उसको भी चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि मेरे को मेजर इंजरीज नहीं दिखी अपने हाथ पैर पे ऐसा कुछ। क्योंकि थोड़ी बहुत इधर जैसे खरोच दिखाई दे रही हो कैमरे पे, यहाँ पे थोड़ा सा लगा था, यहाँ पे तो ना के बराबर चोट आई है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मैंने उसको देखा, उसको तो ज़्यादा नहीं लगी, तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो ठीक था जो पिलियन था। और फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा राइट हैंड है उसमें जो पाम है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे गड्ढा हो गया। तो मेरे को तभी रियलाइज़ हो गया कि कहीं ना मेरा हाथ की हड्डी गई मेरी। तो लकीली उन्होंने, जब एक्सीडेंट हुआ पहले तो मेरे को 5 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल वाइट, बिल्कुल वाइट। मेरे को अपने हाथ अपने पैर नहीं दिखाई दे रहे, मेरे को रोड दिखाई नहीं दे रही, मेरे को क्या कहते हैं, क्या बाइक अपनी दिखाई नहीं दे रही, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक्सीडेंट हुआ 2 से 3 मिनट मैंने देखा उधर, मेरे को दिखाई दे रहा था उस टाइम पे। मैंने देखा प्लेन की तो नहीं लगी, आसपास कितने लोग हैं उतना मैंने रियलाइज़ कर लिया। उसके बाद कुछ 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए मेरा जो विज़न है पूरा प्योर वाइट हो गया ऐसा।
वो लोग मेरे को सर्विस लेन में लेके गए। बारिश हो रही थी, लकीली वहाँ पे शेड था, इतने सारे लोग मिले। ट्रक वाले ने चाय वगैरह ऑफ़र करी। वहाँ पे जितने लोग थे उनमें से एक लोकल था, उन्होंने कहा एक पास में 1 किलोमीटर के अंदर के डिस्टेंस पे एक डॉक्टर भी है, तो फर्स्ट एड वगैरह के लिए हम लोग वहाँ पे गए। मैं ही गया, वो मेरे को लेके गया, बाइक पे लेके गया, बाइक पे लेके आया, तो फर्स्ट एड मेरा वहाँ से हो गया। किस्मत की बात है कि ऐसी जगह एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे लोग नहीं थे, लोग आ गए। फिर डॉक्टर भी नियर बाय मिल गया हमें वहाँ पे। एंड लकीली लोग अच्छे थे काफ़ी। चाय वगैरह और ट्रक वालों ने ऑफ़र करी मेरे को, अंकल ने ऑफ़र करी। जो भाई था वो फर्स्ट एड वगैरह मेरा वहाँ से डॉक्टर के पास मेरे को लेके गया, वहाँ से लेके आया। देन मेरी बाइक, मैंने बाइक को देखा तक नहीं था एक्सीडेंट के बाद कि मेरी बाइक का क्या हाल है। मेरे को तुरंत लोग उठा के लेके चले गए थे उस टाइम पे। फिर वो जो बंदा था वो मेरे को फर्स्ट एड करा के लेके आया था बाइक पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि मेरी बाइक है वहाँ पे, तो आप उसको यहाँ ला सकते हो। उससे पहले ट्रक वाले गए थे, उन्होंने कहा उसका हैंडल मुड़ चुका, हम उसको नहीं ला सकते बाइक को। तो मेरे को लगा यार ऐसे रोड पे तो नहीं, भले उसको थोड़ा उठा के साइड करके रोड के साइड में कर दो, या फिर जहाँ मैं बैठा हूँ शेड में वहाँ उसको ले आओ। तो लक की बात है कि बाइक चल रही थी, स्टार्ट हुई थी, लाइट वाइट सब चालू थी, मतलब ब्रेक हो रखी थी, टूट रखी थी, बट बाइक स्टार्ट थी। हैंडल मुड़ चुका था तो ऑफ कोर्स वो सीधा नहीं चला सकते थे, तो जैसे मर्जी उसको चला के शेड तक लेके और मेरे सामने खड़ी करी। तब मैंने बाइक की कंडीशन देखी। तो जब मेरा फर्स्ट एड वगैरह हो गया, बाइक मेरे सामने आ गई। देन मैंने रियलाइज़ करा, मेरे को एक चीज़ होती है ना कि ऐसे टाइम पे आपको नहीं समझ आता, तो मेरे को सिचुएशन पे और खुद पे हंसी आ रही थी कि एक्चुअली हो क्या गया है। हालांकि पेन वगैरह हाथ में थोड़ा बहुत हो रहा था, हड्डी टूटी ऑफ कोर्स पेन होगा, तो हाथ में थोड़ा बहुत मेरा पेन हो रहा था, बट आई वाज लाफिंग कि भाई एग्जैक्टली क्या हो गया है। तो फिर जहाँ पे हम गए थे जयपुर में, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, हमने उनको कॉल करा कि ऐसा ऐसा सीन हो गया। मैंने भाई को कॉल करा, ऐसा सीन हो गया है। तो उन्होंने कहा एक दोस्त था वहाँ पे जयपुर में, जब हम गए थे, यश नाम है उसका, तो थैंक्स टू यश। उसके मम्मी पापा रेवाड़ी में रहते थे, तो यश ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करा, उसके पापा शिफ्ट में थे। देन वो शिफ्ट अपनी बीच में छोड़ के अंकल आंटी हमें लेने आए। तो अंकल आंटी का लाइक काइंड ऑफ ऐसा था कि बिल्कुल मम्मी पापा जैसे, जो उन्होंने केयर करी, इतना ध्यान रखा, सेम है। इट इज़ लाइक आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि मेरे को ऐसे सिचुएशन में इतने अच्छे लोग मिले और वो लोग आए। और लक की बात है कि वो नियर बाय ही रहते थे वहाँ पे, रेवाड़ी में वो लोग रहते थे। वहाँ से कितना 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बट जो भी था ट्रैफिक की वजह से उनको आते आते 1.5 से 2 घंटा लग गया वो 10-12 किलोमीटर कवर करने में। बट अल्टीमेटली वो लोग आए। देन उन्होंने मेरी बाइक की कंडीशन देखी अंकल जी ने, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करा कि अंकल इधर कहीं टेम्पो वाले से लोड करा देते हैं, बाइक सर्विस सेंटर पहुंचा देते हैं। तो उनकी जानकारी में ही लकीली उधर से ही एक टेम्पो वाला आ रहा था। उनका कोई नोन ही था, तो उन्होंने उसको कांटेक्ट करा। 5-10 मिनट के अंदर वो टेम्पो वाला आ गया। ट्रक वालों ने काफ़ी हेल्प करी, वहाँ पे कई सारे ट्रक वाले थे, उन्होंने बाइक को पकड़वाया। अंकल जी थे, मेरे तो हाथ में लगी थी, मैं नहीं कर सकता था। तो सब ने मिलके बाइक को ट्रक में लोड कराया, उस टेम्पो में लोड कराया। एंड देन वो अपने घर पे लेके गए, नॉट सर्विस सेंटर, घर पे लेके गए। देन अंकल जी मेरे जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम दोनों को लेके गए अपने घर पे। मीन वाइल हम लोग भूखे भी थे, तो उन्होंने जूस वगैरह पहले पिलाया, फिर घर लेके गए। फिर उसके बाद मेरा लाइक फर्स्ट एड वगैरह मैंने करवा रखा था हाथ में। इट वाज जस्ट कि फिर मेरे को रिवाड़ी लेके गए सो दैट प्लास्टर वगैरह और एक्सरे, हमारा मतलब मेरा मेन डॉक्टर से एक बार मैं दिखा लूँ कि क्या इशू है, सो दैट कि जल्दी से इसमें कोई डिले ना हो। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने प्लास्टर वगैरह करा, बट अल्टीमेट पॉइंट वॉज कि डॉक्टर ने गलत प्लास्टर करा। ये चीज़ मेरे को उस टाइम नहीं पता चली। तो वहाँ पे प्लास्टर वगैरह हमने करा लिया अंकल के, वहीं हम रात भर रुके। देन कि अर्ली मतलब नेक्स्ट डे हम निकलेंगे, फिर कैब से ही निकलेंगे, बाइक वहीं छोड़ देंगे और कैब से निकलेंगे, और नियर बाई सर्विस सेंटर में फिर अंकल की हेल्प से या किसी और की हेल्प से हम लोग बाइक सर्विस सेंटर पहुँचा देंगे। तो फिर नेक्स्ट डे मैं और मेरा दोस्त दोनों वहाँ से निकले, कैब करके दिल्ली पहुँचे। और मीनवाइल जो अंकल आंटी ने जो ध्यान रखा, खाना बना के खिलाया वहाँ पे, अच्छी नींद आई, जो बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें A to Z। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान ने बोला कि भाई तेरा मैं एक्सीडेंट कराऊंगा, तेरा सब कुछ कराऊंगा, लेकिन तेरे लिए मैं अच्छे लोग भी भेजूंगा, सिचुएशन भी तेरे फेवर में रखूँगा। जो एक्सीडेंट हुआ कोई नहीं था वहाँ पे, लोग आ गए, अंकल आंटी नियर बाय में मिले, वो लड़का जो डॉक्टर के पास लेके आया, फिर बाइक पास में लेके आया वहाँ पे रोड से साइड में लगा के। सो अल्टीमेटली ऐसा कुछ था। एक्सीडेंट के बाद फिर क्या हुआ,
डॉक्टर क्या बोलता है 10-12 दिन बाद आप जाना। तो फिर मैंने वापस 10-12 दिन हो गए इस प्लास्टर को। देन मैं डॉक्टर के पास गया इसको लेके। देन डॉक्टर जब एक्सरे की रिपोर्ट आई देन आई रियलाइज़ कि उसने प्लास्टर गलत कर रखा है। हड्डी जैसी थी वैसी की वैसी ही है। वो एक्सरे हालांकि हो गया बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी उसमें। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उसने पैसे भी ले लिए और इलाज भी ठीक से नहीं करा। अब मेरा जो वाउंड है, जो भी प्रॉब्लम है, इशू है हाथ का, वो 10-12 दिन और डिले हो चुका है। तो फिर मैं दिल्ली में RML हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया में, वहाँ पे हॉस्पिटल में गया। एंड देन वहाँ पे मेरा के वायरिंग हुआ। के वायरिंग मेरे को पता नहीं था। तो फिर अभी मैं फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ एक्सरे का कि के वायरिंग के बाद मतलब मेरे ना कैसे बताऊँ, जो मिडल फिंगर है ना, ये एक सेकंड ज़रा, जो मिडल फिंगर है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ड्रिल करके, सीधा ऐसे ड्रिल करके कलाई तक लेके आए वो लोग। एंड देन वहाँ से बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली है अभी मेरा ये जो हाथ है ना, इसमें एक इतनी मोटी निडल है, वो यहाँ से कलाई तक वो है, सो दैट कि वो हड्डी जो है, बोन है जो है, वो अलाइन रहे। एक्सरे में देख के समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो अभी तक की ये कहानी है। हालांकि अब मेरा सीधा हाथ है, इससे मैं ज़्यादा वीडियो एडिट वगैरह या और भी अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सो इस वजह से वीडियो में थोड़ा डिले आएगा और थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं रिकवर करूँ एंड देन मैं वापस से वीडियोस वगैरह बनाऊँ। हालांकि बाइक पे बैठते बैठते भाई अभी तो मेरी ऐसी फट रही है डर लग रहा है मेरे को 2 व्हीलर पे बैठने में उस एक्सीडेंट के बाद से। तो मोर और लेस अभी तक की ये छोटी सी कहानी थी। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं अभी जयपुर वाली। हालांकि मैंने फुल फ्लैज ऐसा कुछ व्लॉग नहीं बनाया, जस्ट रिकॉर्डेड फ्यू क्लिप्स। तो आई ट्राई इस वीडियो के बाद आई ट्राई टू एडिट स्लोली वो वाला वीडियो एंड होपफुली मज़ा आएगा। मैं भी घर पे हूँ, मेरे पे टाइम है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं